आइए बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं स्थल समीर और जल समीर। ठीक है, तो क्या चीज़ है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, है ना, या जो भी नगर या महानगर है, तो वहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा आप सबों ने सुना होगा। तो आखिर क्या वजह है, तो आज उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हमारा टॉपिक है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, तो स्थल समीर लैंड ब्रिज को कहते हैं, स्थल समीर। ठीक है, लैंड ब्रिज को क्या कहते हैं, स्थल समीर, और सी ब्रिज को बोलते हैं, ठीक है, समुद्री समीर। तो ये दो है, इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सी कोस्ट, मान लीजिए कि ये जो है स्थल भाग है, ये स्थल भाग है और ये जल भाग है। जल भाग का मतलब जहां पर समुद्र है ना, कुछ इस तरह से कर दीजिए। और यहां पर मान लेते हैं ये स्थल भाग है, यहां पर लोग रहते हैं, मकान ये है, उधर पूरा जल ही जल है, इधर मतलब समुद्र है, इधर भूमि है। ठीक है, तो आप देखिए होता क्या है, दिन के समय में जब सूर्य की धूप पड़ती है तो जो जमीन है यानी मिट्टी है वो जल्दी गर्म होती है। ठीक है, मिट्टी की अपेक्षा पानी जो है देर से गर्म होता है। पानी का एक कैरेक्टर है, एक प्रॉपर्टी है कि पानी जो है वो देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है। और मिट्टी का प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है पानी की अपेक्षा। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, पानी जल्दी, है ना, पानी देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है, जबकि जो मिट्टी है वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म भी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि सूर्य में सुबह में जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, गर्मी होती है, तो ये जो है स्थल भाग जो है ये जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी जल्दी गर्म तो नहीं होगा, तो ये जैसे ही गर्म होगा, ठीक है, तो गर्म होने के बाद आपको पता है कि जो स्थल के संपर्क में जो हवा रहती है, जब स्थल गर्म होगा तो इसके संपर्क की हवा भी गर्म होगी, और यदि गर्म होगी तो हवा क्या, गर्म होने के बाद हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर यदि हम देखें जल भाग में, यहाँ पर पानी के संपर्क में जो हवा रहती है, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है ना, पानी जल्दी गर्म नहीं, पानी देर से गर्म होता है। जब ये देर से गर्म होगा मतलब इसकी अपेक्षा ये पानी तो ठंडा होगा, तो जब यह पानी ठंडा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। और जहां पर जल्दी गर्म होगा वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है, और हवा जो है हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो चूंकि जल वाला भाग, जल के संपर्क में जो हवा है वो ठंडी है, जो स्थल भाग के संपर्क में है वो गर्म है, तो गर्म हवा है तो ऊपर उठ गई, नीचे जगह खाली हुआ तो समुद्र की ओर से, है ना, ठंडी हवा इसका जगह भरने के लिए यहाँ पहुँचती है। ठीक है, और ये गर्म हवा जो यहाँ स्थल भाग के ऊपर उठती है, ये जो है, ठीक है, ये समुद्र की ओर भागती है, और फिर जो है सो एक तरह से समझिए कि साइकिल बन जाता है, ये बच जाती है और फिर पानी के संपर्क में होते हुए ठंडी होती है इधर, फिर ये मूव करती है। तो इसको बोलते हैं, आप देखिए हवा किधर से जा रही है। ठीक है, तो ये हवा चूंकि
ये तो ऊपर उठी थी, हवा आ रही है समुद्र की ओर से, यानी जल की ओर से आ रही है। तो इसको हम बोल, जो हवा जिस ओर से आती है तो उससे रिलेटेड ही उसका नाम होता है। जल की ओर से आ रही है इसलिए, यानी समुद्र की ओर से आ रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं समुद्री समीर। ठीक है, इसका उल्टा देखिए। अब क्या होगा, रात का बात कर लेते हैं। शाम जैसे हुआ, तो शाम जैसे होगा तो क्या होगा, सूर्यास्त हुआ। हमने कहा कि ये जो है स्थल भाग, जैसे सूर्य का ये खत्म हुआ तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन पानी जो दिन भर में गर्म हो गया वो जल्दी ठंडी नहीं होगी। यहाँ तो ये तो गर्म रहेगा अभी, जबकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही ये पानी, ये सॉरी स्थल भाग जब ये ठंड हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र। जब ये भाग ठंडा, जैसे सूर्यास्त होगा तो जल्दी ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बना। और यहाँ पर बनता है, पानी तो गर्म ही रहता है, तो यहाँ बन जाता है निम्न दाब का क्षेत्र। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है ना चलती है। तो निम्न दाब मतलब यहाँ पर गर्म है, तो पानी की सरफेस पर, पानी के संपर्क में जो हवा है वो गर्म है, तो गर्म है तो ऊपर उठेगी, और ऊपर जैसे ही उठेगी तो मिट्टी की ओर से, है ना, जमीन की ओर से हवा जो है समुद्र की ओर दौड़ेगी। ठीक है, तो समुद्र की ओर जाओगी, यानी कि स्थल भाग से समुद्र भाग की ओर जो हवा जा रही है तो इस डायरेक्शन से जा रही है, क्या कहते हैं, स्थल भाग से। तो इसलिए इसको जो हम बोलते हैं लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, स्थल भाग से हवा समुद्र की ओर मूव कर रही है, ये हवा ऊपर उठेगी और फिर ये इस तरफ आएगी, एक साइकिल बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, या आप इसको स्थल समीर बोलते हैं। कहने का अर्थ, जब स्थल भाग से समुद्र की ओर जाए तो उसको स्थल समीर, जब समुद्र से हवा, है ना, स्थल भाग की तरफ आए इसको हम बोलते हैं समुद्री समीर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छी जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।